आचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 8वां अध्याय। और उसके पहले हम जो ये यात्रा है हमारी, इसमें 8वां दिन है, इसमें आपका स्वागत है। और आज का सत्र मैं अपने आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ और राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को अर्पण करती हूँ। अपने सभी शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 8वां अध्याय है ये। और ये भगवत प्राप्ति का अध्याय। भगवत प्राप्ति इस अध्याय के द्वारा हो सकती है। भगवत प्राप्ति का मतलब है कि भगवत धाम में जाकर भगवान के साथ रहने की प्राप्ति, भगवान के साथ रह सकते हैं। जब हमें भगवत प्राप्ति होती है, इसका मतलब कि हम भगवान के साथ जाके गोलोक धाम में निवास कर सकते हैं। तो 7वें अध्याय में हमने जाना भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। किसी को याद है कौन सी शक्तियां बताई थी भगवान ने 7वें अध्याय में? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। आप म्यूट हो सकते हैं अपने आप से। हरे कृष्णा। एक तो मेरे नामा राशि माता जी भी है, अनुराधा माता जी, आप बताना चाहेंगी? संस्कृति माता जी, वंदना माता जी, कोई भी जो भी बताना चाहे। हरे कृष्णा। 2 शक्तियां होती है भगवान की, कल हमने आपको जो है वो बताई थी। और उन शक्तियों में एक शक्ति जो है वो भौतिक शक्ति होती है। भौतिक शक्ति यानी कि अपरा शक्ति होती है। और दूसरी होती है पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो उसके बारे में जो है वो हम जाना था हमने। और साथ ही साथ हमने 4 प्रकार के लोगों के बारे में जाना था, जो मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया अपृता ज्ञाना और असुर, ये लोग भगवान को समर्पित नहीं होते हैं। लेकिन 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को समर्पित होते हैं। यानी कि आर्थ है, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं। ये लोग भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं।
और भगवान सभी देवी देवताओं को अधिकार देते हैं, कुछ सीमित शक्तियां देते हैं। जो भगवान की पूजा न करके बल्कि देवी देवताओं की पूजा करता है, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करता है, क्योंकि सारे लाभ जो है वो भगवान के द्वारा देवी देवताओं को दिए जाते हैं, अधिकार भगवान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है वो अंत काल में हमारी जैसी चेतना होती है, वैसा ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो शरीर त्यागते समय हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस अध्याय में बताया गया है कि हमें जीवन के अंत काल में हमारी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण ये जो है वो अध्याय करता है। तो अर्जुन शुरू करते हैं 8वें अध्याय को। 7वां अध्याय जो है भगवान ने शुरू किया था, 8वां अध्याय अर्जुन शुरू कर रहे हैं। अर्जुन उवाच कि तद ब्रह्म कि आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो ढेर सारे प्रश्नों के साथ जो है वो अर्जुन के आ गए हैं भगवान के सामने, पूछ रहे हैं कि बताइए हमको। और इसके साथ साथ मैं दूसरा जो है वो श्लोक भी लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी इसके बारे में पूछा गया है। पूरे सारे जो है प्रश्न कितने होते हैं उनको ले रहे हैं हम दूसरे श्लोक के माध्यम से। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो इतने प्रश्न आ गए हैं अर्जुन के। तो सबसे पहला प्रश्न उनका क्या था कि सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन है। अर्जुन का प्रश्न जो है वो 7-8 प्रश्न हैं एक तरह से। तो उसमें से जो पहले सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, क्योंकि जो आखिरी प्रश्न है उसका उत्तर जो है विस्तार से पूरे अध्याय में देते हैं। तो भगवान को क्या कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया, जो पुरुषों में भी उत्तम, सारे पुरुषों में भी उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। इसका अर्थ है कि अर्जुन जो है वो प्रश्न अपने मित्र से नहीं कर रहे हैं, अपने सखा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि परम पुरुष से कर रहे हैं, परम सत्य से कर रहे हैं। और ये ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर साधारण लोग के पास है ही नहीं है, हम आप दे ही नहीं सकते हैं। इसका उत्तर कौन दे सकता है, केवल भगवान दे सकते हैं। एक ये भी बात आती है कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आए कहाँ से हैं, कैसे अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ गए हैं। तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ही हो गई कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि किशन आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो 7वें 29वें और 30वें में भी जो है वो हमने पढ़ा था, जब भगवान, जब वो भगवान कह रहे साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिचा माम ते विदु युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अर्जुन जो है ये सोच रहे हैं, इनसे उनको समझ में आ रहा है कि भौतिक शरीर के कारण कितनी समस्याएं हैं। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे मुक्ति होना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा जब हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है। जन्म भी जो है वो कितना दुखदाई है, कितना जो है वो पेनफुल होता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि गर्भ में जो शिशु की स्थिति है वो अत्यंत कष्टकारी है। उसमें नहीं रहना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे पर दया करिए, मुझ पर कृपा करिए, मैं बाहर आकर भक्ति करूंगा। भगवान के सामने संकल्प लेता है कि नहीं, मैं बाहर आके केवल आपका नाम जपूंगा, केवल आपका चिंतन करूंगा। लेकिन जैसे बाहर आता है माया में पड़ जाता है। और ये समय क्या होता है, माँ के लिए भी कष्टप्रद होता है, शिशु के लिए भी कष्टप्रद होता है। तो
कोई भी जीव का सबसे बड़ा कष्ट यही होता है, सबसे बड़ा भय यही होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्योंकि कहते हैं कि जब मृत्यु का समय, जन्म का समय तो कष्ट आपने जानते ही है, मृत्यु के समय का कष्ट भी क्या है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जैसे हजारों बिच्छू डंक मारते हैं, वैसा कष्ट होता है। बुढ़ापा, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। आपने किसी से नहीं सुना कि मैं जल्दी से बूढ़ा हो जाऊं, नहीं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बालों में डाई लगाते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं, और आजकल तो ना जाने कितने ऑपरेशन चले हुए हैं, जवान बने रहने के लिए कितने स्ट्रगल हो रहे हैं, और उसके लिए लोग जो है ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराते हैं, कई कई लोग तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। साथ ही क्या है कि भगवान जो है वो ही जो है समग्र है, पूर्ण है। तो भगवान इन शब्दों को लाते हैं कि अधियज्ञ, अधिभूत, प्रयाण काल, तो ये शब्द पहली बार आते हैं। तो इन शब्दों को हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये शब्द भौतिक जगत में तो प्रयोग होते नहीं हैं, और ये शास्त्रों में प्रयोग होते हैं, इनको शास्त्रों में प्रयोग किया, इनका अर्थ क्या होता है, भगवत गीता में भगवान ने प्रयोग किया हुआ है। इनका अर्थ समझते हैं पहले कि ब्रह्म क्या होता है, आत्मा होती है। ब्रह्म, आत्मा को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कभी कहते हैं, प्रकृति को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्म जो बता रहे हैं, जीव, अविनाशी, जीवित इकाई ब्रह्म। कहाँ पर आत्मा है, कहाँ पर परमात्मा है, कहाँ पर वो प्रकृति है, ये हमको कौन बताएगा, गुरु हमको बता सकते हैं। देखिए, ब्रह्म जो है जीव है, अविनाशी है, जीवित इकाई है। आध्यात्म क्या है, आध्यात्म जो है वो जीव की प्रकृति है। जीव की प्रकृति क्या है कि वो हमेशा दास है, भगवान का दास है, भगवान का दास बने रहता है। कर्म क्या है, फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, वो कार्य जो हम अपने शरीर के लिए कहते हैं, इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, उन कामों को, सकाम कर्मों को। अधिभूत क्या है, भौतिक प्रकृति, जिस भौतिक प्रकृति में हम जन्म लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिस भौतिक प्रकृति का हम भोग करते हैं। और अधिदैव, यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें जो सभी दैव शामिल होते हैं। और अधियज्ञ, यदि यज्ञ कौन जो है भोग करता है, परमात्मा भोग करते हैं, और परमात्मा कहाँ रहते हैं, सभी के दिल में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण करके, अभ्यास करके याद कर सकते हैं। तो इसको अभी हम समझते हैं, और ज्यादा डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्म जीवित इकाई है, आध्यात्म उसका स्वभाव है, और साथ ही इसमें देखिए बता भी रहे हैं, आगे और डिटेल में हो भी रहा है। श्री भगवान उवाच, अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो क्या कह रहे हैं कि पहला प्रश्न है अर्जुन का कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म का उपयोग जैसे बताया गया कि जीव के लिए किया जाता है। तो जीव जो है वो ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म का मतलब बृहद भी होता है। तो जीव क्या है, ब्रह्म है, और भगवान क्या है, परम ब्रह्म है। और जीव के गुण क्या क्या होते हैं, वो दिव्य होता है, अविनाशी होता है, अविनाशी आत्मा भी है, और भगवान भी, इसलिए दोनों को ब्रह्म भी कहा जाता है। लेकिन भगवान परम ब्रह्म है, और जीव यानी कि आत्मा जो है वो ब्रह्म कहलाती है। और दूसरा प्रश्न है कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म उच्यते। तो आध्यात्म क्या है, नित्य स्वभाव है। वो जीव का नित्य स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो भगवान का दास है, वो भगवान की सेवा करेगा। जीव जो है वो जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी सेवा करने लगता है। तो कहते हैं ना कि उसका वास्तविक स्वरूप भगवान की सेवा है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा स्वभाव है दासत्व करना, हमारा स्वभाव के अंतर आता है। हम दासत्व ही करेंगे, दासता ही करेंगे, सेवा ही करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे तो माया की करेंगे। चाहे आप जो है वो भगवान के दास होइए, चाहे आप माया के दास होइए। तो कर्म क्या है, कर्म जब जीव जो है वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो कुछ कार्य करना होता है, शारीरिक चेतना जो होती है उसके अनुसार वो कर्म करता है, भोग के लिए कर्म करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, और बंधन में पड़ जाता है। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे, अगर भगवान के लिए कर्म नहीं है, कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है, तो क्या करते हैं, वो बंधन में डालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वैष्णव लोग हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की।
तो ये क्या करते हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, ये दान दे रहे हैं, ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और ये देखिए, ये न जाने क्या उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको अगला जन्म उल्टा सीधा ही खाने वाले का हो सकता है। ये लोग जो है वो काम नाव में जो है जुटे हुए हैं, कामना उनकी बहुत बृहद है। तो क्या करते हैं ये लोग, ऐसे इनका जन्म अगले जन्म में जो है वो निम्न योनि में हो सकता है, मनुष्य योनि में ना होकर निम्न योनि में हो सकता है। ये रजोगुण है, राजा लोग हैं, रजोगुण में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसी पृथ्वी लोक पर रहते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है भगवत गीता में। तो जीव को जो ब्रह्म कहलाता है, उसका स्वभाव जो है वो दासत्व का कहलाता है। और उसके जो कर्म होते हैं, भौतिक कर्म होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार तो होते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए होते हैं, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषवादी दैवतम, अधियोग्यो हमेवात्र देहे देह घृतावरम। हे देहधारियों में शिष्ट, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, और प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान के। अधिभूत क्या है? तो भौतिक प्रकृति ये परिवर्तनशील है, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है। और आप देखते रहते हैं कि समय बदलता रहता है, एक सा समय नहीं रहता है। दिन होता है, रात होती है, शाम होती है, सुबह होती है। और साथ ही साथ क्या होता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। कभी जाड़ा आता है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात होती है, कभी बसंत ऋतु आती है। तो तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा शरीर परिवर्तनशील है, और हमने पढ़ा है कि इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। कोई बताना चाहेगा कौन से 6 परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में? हरे कृष्णा। वंदना माता जी, हरे कृष्णा, बताना चाहेंगे आप? कोई और भी बताना चाहे तो बता सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं, या अनम्यूट होकर आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। आपको 6 याद नहीं तो आप कम भी बता सकते हैं। तो जो परिवर्तन होते रहते हैं वो क्या है, जन्म लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो आप सबको पता है कि जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि संतान वगैरह, फिर क्षीण होते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति है, ये अधिभूत कहलाती है, हमेशा बदलती रहती है, हमेशा इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। अधियज्ञ, जो हमारे हृदय में स्थित परमात्मा कहलाते हैं। अधियज्ञ, हर यज्ञ की भोक्ता है वो। कहते हैं ना कि भगवान ही हर चीज के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो परमात्मा को क्या कहा गया, उत्तम पुरुष कहा गया है। उत्तम पुरुष स्तन में परमात्मा इति उदाहिता। तो शाश्वत होती है, शाश्वत है परमात्मा, अविनाशी हैं, 3 लोकों में प्रवेश करते हैं और उनका पालन करते हैं। अधिदेव कौन से हैं? भगवान का विराट रूप। भगवत गीता में हम आगे जब 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान का विराट रूप पढ़ेंगे, जिसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, देवी देवता भी हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तो और यज्ञ जो है किसके लिए हम करते हैं, यज्ञ हम भगवान के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं। परमात्मा ही यज्ञ के भोक्ता है। जितने भी यज्ञ होते हैं, कहते हैं कि हमको यज्ञ विष्णु के लिए करना चाहिए। आगे इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भाव याति नास्ति संशय। जो जीवन के अंत में जो मेरा केवल मेरा स्मरण करते हैं, वे शरीर का त्याग करते हैं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, और बहुत कुछ कह जाता है ये कि अंत काले च मामेव, जब अंत काल आता है तो मेरा स्मरण करना। स्मृत मुक्त्वा कलेवरम, ये जो कलेवर है, जो शरीर है हमारा, ये क्या है, एक पोशाक की तरह से, कलेवर की तरह से है। इसको जब छोड़ने के समय जब भगवान को याद किया जाता है, तो तुरंत ही भगवान को प्राप्त करता है। ऐसा जो है वो कह रहे हैं भगवान। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम उच्च लोक को जाएं। और भगवान ने ये भी बताया है कि हम जीवात्मा दिव्य है और पराशक्ति है। तो ये पराशक्ति जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, तब भौतिकता में लिप्त हो जाती है।
और लेकिन यही जीवात्मा जब भगवान का अंत में स्मरण कर ले, मृत्यु के पहले उनको याद कर ले, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते, गोलोक धाम जा सकते हैं। भगवान ने बड़ा आसान सा रास्ता बता दिया है। और जब भगवान कह रहे हैं तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। यत नास्ति संशय, कोई संशय नहीं है। तो जब भी अंत समय आए तो पहले भगवान को प्राप्त कर लो और भगवान को याद कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो, बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सारा जीवन भौतिक भोग करो और अंत काल में क्या है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के पास चले जाइए। भगवान तो दे ही रहे हैं गारंटी कि आप मेरा नाम लीजिए और हम जो है वो आपको अपने पास बुला लेंगे। तो पूरे जीवन में अगर हम केवल भौतिक आनंद लेते हैं और हम भगवान को अंत समय में याद कर लेते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आगे जो है यहाँ पर युधिष्ठिर का जो है उदाहरण दिया गया है कि युधिष्ठिर के भाई सारे जो है वो मरे पड़े हैं। यक्ष जो है उनसे प्रश्न करता है, कहता है वो लोग पानी पीने आए थे, भटक गए थे रास्ते में और उनको बड़ी जोर से प्यास लगी थी। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाते हैं, वैसे ही वहां पे यक्ष उनको जो है कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तो फिर तुम ये पानी पी सकते हो। लेकिन वो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं और फिर युधिष्ठिर आते हैं, तो युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और युधिष्ठिर जब प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तब जाके यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं और उनके भाइयों को जीवन दान दे देते हैं। तो ये प्रश्न क्या था यक्ष का, कि उन्होंने कहा कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। तो यक्ष का प्रश्न था कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, ऐसे जो है वो आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में क्या है। तो उन्होंने इस उत्तर को दिया था कि जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज। तो सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नित्य कोई ना कोई मर रहा है, हमेशा जो है मृत्यु आती रहती है। और इसके बाद भी जो है लोग मृत्यु से के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस यात्रा के लिए तैयार नहीं होते। तो ये महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, बहुत धार्मिक थे और उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने कहा कि अहानि अहानि भूतानि गच्छिन्य अमालयम शेषम स्तरम इच्छति किम आश्चर्यम अतः परम। तो बहुत बड़ा आश्चर्य है ये कि सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं और सबके परिवारों में मृत्यु होती है, फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मृत्यु सामने बैठी रहती है और हम अनजान बने रहते हैं। तो मृत्यु को समय निश्चित नहीं, हम सब जानते हैं कि किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। कब ये परीक्षा की घड़ी एक तरह से कही जाती है। कहा गया है कि जो जीवन आपका है वो आपका प्रिपरेशन है। आपने जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं आपको कि हाँ हमें एग्जाम देना है लास्ट में, वैसे ही मृत्यु क्या है, परीक्षा की घड़ी है। जीवन भर जो है वो हम प्रिपरेशन करते हैं कि हमें अंत समय में जाना है और वो जो है परीक्षा की घड़ी है। लेकिन भौतिक जीवन में परीक्षा की घड़ी तो बिल्कुल निश्चित है कि हाँ चलिए निकल जाता है, पेपर में निकल जाता है कि हाँ 12 तारीख से लेकर अगले 12 तारीख तक परीक्षा होगी, इस दिन केमिस्ट्री है, इस दिन फिजिक्स है, सब निकल जाता है। लेकिन जो ये जीवन है कब अंत होगा, कब प्रयाण काल आ जाएगा, जो प्रयाण काल अंतिम समय कब आ जाएगा नहीं पता। और भौतिक परीक्षा में तो तैयारी के फेल हो गए, दोबारा दे दिए। लेकिन ये तैयारी ऐसी होती है कि अगर बचपन से करनी पड़ती है और हम जो जीवन जीते हैं इसी जीवन का जो है वो अंत में हमको रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है कि हमको कौन सा लोक प्राप्त होगा, हमको कौन सी योनि प्राप्त होगी, हमको कौन सा परिवार प्राप्त होगा। ये सब चीजें जो है वो उस पर निर्भर करती हैं। तो लोग कहते हैं कि किस उम्र में भक्ति शुरू कर दें, तो कहते हैं कि भक्ति तो किसी भी उम्र में शुरू करते हैं, जब भगवत कृपा आपके ऊपर हो जाए, जब आप भक्तों का संग आपको मिल जाए, तभी से आप भक्ति करने लगेंगे। भक्ति की कोई उम्र निश्चित नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, खूब जीवन भर सारे कार्य कर लेंगे, जब सब सेटल हो जाएंगे, सब परिवार सेटल हो जाएगा, तब हम भक्ति करना शुरू करेंगे। लेकिन देखिए ध्रुव महाराज हैं,
प्रहलाद महाराज है, बचपन से ही भक्ति में लग गए, छोटी उम्र से भक्ति में लग गए। और प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। कुमार आचेर प्रज्ञा दुर्लभ मानुष जन्म, मानुष का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। तो बहुत ही जल्दी भक्ति करनी चाहिए। जितने ज्यादा कम उम्र में भक्ति करते हैं तो बड़ा हमारे अंदर जो है एनर्जी रहती है, बड़ा उत्साह रहता है, बड़ी जिज्ञासाएं रहती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में क्या होता है, शक्ति कम हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी शक्तियां कम होती जाती हैं। और कम उम्र में भक्ति करना शुरू करेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से करेंगे और बहुत हमारा जो है सेवा बड़ी उच्च कोटि की हो जाएगी बुढ़ापे तक आते आते। फिर बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना, कौन जानता है कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। साल जो है कहते हैं ना सब कुछ निकल जाता है, साल दर साल हम एक एक कदम मृत्यु की तरफ बढ़ाते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी यात्रा है, इसके लिए हमको तैयार रहना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा। क्योंकि मृत्यु बता कर नहीं आती है, मृत्यु कभी भी किसी भी समय हमको आ जाती है। तो यक्ष का प्रश्न बहुत ही अचरज भरा था कि क्या है आश्चर्य बताओ। और युधिष्ठिर का उत्तर यही है कि ये आश्चर्य है। देखिए ना कसाई की दुकानों पर बकरे बकरियां या जानवर लगे रहते हैं, एक को ले जाता है काट देता है कसाई, लेकिन बाकी जानवर आराम से बैठे खाते पीते रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। ऐसे ही क्या है, हम भी जो है कोई मतलब नहीं, जा रहे हैं लोग, रोज दुनिया से लोग जा रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोच पाते कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमारा अगला जन्म हमें कैसे सुधारना चाहिए। हम इस जन्म को सुधारने में ही लग जाते हैं। ये जड़ भरत की कहानी है, भागवतम की है, हम एक बार पहले भी सुन चुके हैं, थोड़े में मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि ये बहुत ऐश्वर्य युक्त राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे। भक्त होने का उनके मन में वैराग्य आता है कि चलिए सब कुछ छोड़ते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो अपने सब बेटों को सब कुछ दे देते हैं, सौंप देते हैं और चले जाते हैं, और गंडकी नदी में वो स्नान करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी है पानी पी रही है, और शेर की दहाड़ सुन के जो है वो डर के नदी में छलांग लगा देती है। और गर्भ में जो है उसके मृग शावक होता है, वो बाहर नदी में गिर जाता है और हिरनी वहीं पर प्राण त्याग देती। तो भरत जी हिरण को जो है ले आए, जो उसका बच्चा था उसको लेके आए मृग शावक को, और उसकी पालना करना शुरू कर दिया। अब उनका चिंतन केवल मृग शावक की तरफ से हो गया, हमेशा उसी की चिंता करते थे, उसने खाया कि नहीं, रात में नींद खुल जाती थी उनकी, हिरण को देखने लगते थे कहीं चला तो नहीं गया, उसको ढूंढने में उनके पहाड़ों से पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं और अंतकाल नजदीक आ जाता है, लेकिन मन में क्या है, हिरण का स्मरण। तो जन्म हिरण का होता है, परंतु भगवान की कृपा से उनको पिछला जन्म याद रहता है और उनको अपनी गलती समझ में आती है, और उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग जो है नदी में डुबा दिया और वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वो अंगिरक गोत्र ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होता है और भक्ति करने लगते हैं, और फिर अंत में उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो एक थोड़ी आसक्ति मृत्यु के प्रति होने के कारण उनको भगवत धाम जो है जाने में कितना समय लग गया, वो तो भगवान की कृपा थी और उनकी भक्ति थी जो कि संजोई हुई थी। भक्ति कभी नाश नहीं होता, हमने पढ़ा है ना कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, वो संरक्षित रहती है भगवान के द्वारा। तो इस वजह से उनको तब भी उनको इतना लंबा समय लगा भगवत धाम पहुंचने में। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव से का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जिस जिस भाव से, भगवान जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस जिस भाव से, श्रवण की महिमा हमने 7वें अध्याय में पढ़ी थी, और उन्होंने कहा कि जो है श्रवण करने से हमें भगवत धाम को प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर क्या है, स्मरण कहा जा रहा है, यम यम वापी स्मरण भाव। शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव से स्मरण करता है, शरीर वैसा ही उसको मिल जाता है, वैसे ही शरीर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमें आसक्ति हो जाती है। परंतु हर शरीर की सीमा होती है, जैसे हम बहुत ज्यादा अगर खाने में बिजी रहते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा खाने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा कोई शरीर मिल जाए जिसमें हम ढेर सारा खा सकें।
किसी शरीर में देखिए क्या होता है कि उड़ने की सीमा होती है कि उड़ सकता है, किसी में तैरने की जो है वो गुण होता है। तो हमारी शरीर की प्राप्ति हमारी 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो हमारी इच्छा क्या होती है, हम क्या चाहते हैं। जैसे हम ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ऐसा शरीर मिलेगा, हाथी का मिल जाएगा, ढेर सारा खाएँगे। या फिर हम कर्म कैसा करते हैं, तो कर्म और इच्छा के अनुसार ही हमको शरीर मिलता है। और जैसे कहते हैं ना कि जिस घर में हम रह रहे हैं अगर उससे हमारी बड़ी आसक्ति हो जाए तो होता क्या है, उसी घर में हमको जो है चूहा बन जाता है, कोई जानवर बन जाता है और वहीं विचरता रहता है। इसके विपरीत अगर भगवान में आसक्ति हो जाती है, भगवान का चिंतन हो जाता है, तो भगवान का आध्यात्मिक जो है वो धाम मिल जाता है, आध्यात्मिक धाम में रहता है। तो हमें क्या करना है, स्मरण करना है। जिस भाव से स्मरण करेंगे वही भाव हमको मिलेगा। तो हमें अपने भाव को क्या करना है, अच्छा बनाना है, भगवान की तरफ ले जाना है, दिव्य बनाना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशया। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये देखिए, अर्जुन तो सोच रहा है कि मैं तो चल लूँगा छोड़ के आराम से कहीं जाके भक्ति करूँगा, भगवान को याद करूँगा, युद्ध तो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान क्या बता रहे हैं कि मनुष्य बुद्धि तो बहुत लगाता है, बड़े तिकड़म लगाता है कि सारे जीवन भोग करूँगा और अंत समय में भगवान को याद कर लूँगा, पर ऐसा संभव नहीं है। क्या कारण है कि अंत समय बड़ा कष्टकारी है, बहुत कष्ट रहता है। पूरा जीवन फ्लैशबैक में चला जाता है, मान-अपमान, घर गृहस्थी, सब कुछ याद आने लगता है, पुरानी-पुरानी बातें याद लगती करने लगती हैं। बहुत से लोग ज़ोर-ज़ोर से पुरानी बातों को बोलने लगते हैं। तो जीवन भर अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत काल में याद करने में बड़ी ही कठिनाई होती है, बहुत आसान नहीं होता है कि हाँ, हम अंत काल में याद कर लें। तो हम पूरी ज़िंदगी जिसमें निवेशित करेंगे, जिसको हम पूरी ज़िंदगी याद करेंगे, वही अंतिम समय में हमें ध्यान आएगा। जो हमने याद किया है, साल भर वही फाइनल एग्ज़ाम में लिख पाएँगे, जो याद नहीं कैसे लिख पाएँगे? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, भगवान का नाम लो। नहीं, नहीं, युद्ध भी करो और भगवान का नाम भी लो। तो युद्ध क्या है? अर्जुन का काम है, क्षत्रिय है, उनका काम है युद्ध करना। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है भौतिक जीवन में किसी का काम घर गृहस्थी संभालना है, किसी का काम है बिज़नेस करना है, किसी का काम जो है नौकरी करना है, तो ये हमारा युद्ध है। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध भी करो और मुझे याद भी करो। तो जो है याद करते-करते, चिंतन करते-करते कार्य करो। युद्ध तो कितना मुश्किल काम है, हमारे कार्य की अपेक्षा युद्ध में तो कितना कंसंट्रेशन चाहिए, आपको कितना बल चाहिए, कितनी नीति नियम चाहिए। और हमारे कार्य में तो फिर भी हमारे कार्य में भी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन उतनी आपाधापी नहीं रहती। युद्ध क्या होता है, एक्सट्रीम चरम समय होता है, उस समय चरम काल होता है, उस समय तो मतलब इतनी आवाज होती, इतना शोर होता है, मानसिक अशांति होती है, शारीरिक जो है वो कष्ट होते हैं। उस वक्त भी 24 घंटे 24/7 जो है भगवान का नाम लेना। तो ये हमारा युद्ध स्थल है, हमको भी संसार के कार्य भी करना है, जो हमारे गृहस्थ के पालन के लिए वर्णाश्रम धर्म के जो कार्य हैं हमारे उनको भी करना है और साथ ही साथ भगवान को भी याद करना है। ये हमारे लिए भगवान बता रहे हैं। अर्जुन तो भक्त था ही, अर्जुन तो कर ही लेता, ठीक है। हमारे लिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध भी करो अर्जुन और साथ ही साथ में आप हमारा चिंतन भी करो। अब होगा कैसे? बड़ा मुश्किल कार्य है कि 2-2 कार्य कैसे करें कि चिंतन भी करें और युद्ध भी करें? तो बता रहे कैसे होगा? अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो अभ्यास योग को अभ्यास के साथ स्मरण करो। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अपना मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाए रखोगे तो तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। तो कैसे अभ्यास भी कैसे करना है? चेत्य नानगामिना, चेतना से
चेतना कहीं और नहीं जानी चाहिए, चेतना भी कहाँ लगी होनी चाहिए, मुझ में लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कहीं और लग जाए, बुद्धि कहीं और लग जाए, तो हम निरंतर जो है वो भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। हमेशा भगवान में ध्यान लगाना है। अभ्यास योग कुंते हैं, अभ्यास के भगवान से युक्त होना है, भक्ति योग करना है, इंद्रियों को संसार से हटाकर भगवान की सेवा में लगा देना है, भगवान के चिंतन में लगा देना है। तब भगवान कृष्ण के जैसे जो है वो हम भगवान कृष्ण के पास अपने आध्यात्मिक स्वरूप में जा सकेंगे। ये अजामिल की कहानी है। अजामिल की कहानी भागवतम में आती है। और ये याद करने को, जप करने को, भगवान को हमेशा कैसे जो है वो याद करने का, जप करने का क्या महत्व होता है। चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से याद करें, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से याद करें, लेकिन याद करते रहना चाहिए। तो भगवान की कृपा कैसे होती है कि अजामिल एक भक्त थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, और बचपन से ही भगवान की सेवा करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनके पिता उनको लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं, और वहां पर उनको एक स्त्री पुरुष का जो है वो दिख जाते हैं, जो अपने आप में व्यस्त थे। वो उनको देखते हैं तो ये चिंतन करने लगते हैं। और दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि पतन के 8 स्तर होते हैं। कभी कोई विषय वस्तु हम देखते हैं तो या सुनते हैं, तो हम उसकी ओर अगर हम आकर्षित न, हम गलत चीज देख लें, हमारा वश नहीं है। आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी दिख जाता है। तो या रास्ते में चलते लोग भी किसी भी तरह दिख जाते हैं। तो अगर हम उन चीजों को देख लें तो कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लेकिन खतरा कहाँ होता है, जब हम इसको चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो जैसे ही विषय को ध्यान करने लगे, तो अजामिल की विषय वस्तु क्या थी, वेश्या थी, उसका चिंतन होने लगता है अजामिल को। और जो है वो वेश्या भा जाती है, और अजामिल अपनी पत्नी से लड़ झगड़ लेते हैं और उस वेश्या से शादी कर लेते हैं। वेश्या और अजामिल के कई सारे पुत्र होते हैं, कि जो सबसे छोटा पुत्र, 10वां पुत्र है जहां तक, उसका नाम नारायण था। तो बहुत प्यार था उनको। मृत्यु के समय जब आता है, यमदूत आते हैं, और वो घबरा जाते हैं यमदूतों को देख के, तो जोर से घबराहट में बुलाते हैं, नारायण नारायण। उसी समय जो है वो क्या होते हैं कि विष्णुदूत सुनते हैं कि नारायण नारायण बुला रहे, तो वो भी आ जाते हैं। तो भागवतम में अगर जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, बड़ा भयानक वर्णन है यमदूतों का, कि वो हंटर लेके आते हैं, फांसी की रस्सी लेके आते हैं, किस किस रूप में आते हैं, वो बहुत जो है विशद वर्णन है। जब पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़ सकते हैं अभी भागवतम में। तो अजामिल नारायण पुकारने लगता है, तो विष्णुदूत आते हैं और चारों विष्णुदूत उसको रोकते हैं कि नहीं, ये भगवान का नाम ले रहा है। तो तर्क वितर्क होता है, और उस तर्क वितर्क में जो है वो होता है कि इसने देखो पाप का प्रायश्चित भी तो किया, नारायण नारायण भी तो बोल रहा है, भगवान के प्रति समर्पित है, और पहले बहुत भक्ति कर भी चुका था। अजामिल ने पहले बहुत भक्ति की थी, इसलिए भगवान की कृपा भी होती है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसा जो है वो संग मिलता है, और फिर नारायण कहने से ही, नारायण नाम से उसको मुक्ति मिलती है। और क्योंकि वो पूरी तरह तो शुद्ध हुआ नहीं था, हाँ भक्ति उसने की थी, तो उस संचित भक्ति का ही उसको अवसर मिला था, कि पुनः भक्ति करने का अवसर मिला उसको। तो वो जो महान भय मृत्यु का है, उससे उसकी रक्षा हुई। और अजामिल इसके बाद से हरिद्वार चला जाता है, और वहां भगवान का बहुत जप करता है, भगवान का बहुत नाम लेता है। तो भगवान के नाम में पाप काटने की शक्ति होती है। कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी पाप काटने की शक्ति होती है कि उतने पाप तो जो है वो कर भी नहीं पाता है कोई, उतने पाप तो हो भी नहीं सकते। तो भगवान भक्तों को नहीं भूलते हैं। और पहले की भक्ति के कारण जो है वो यमदूतों ने पुनः उसको जो है वो शरीर दिया, और अजामिल ने भगवान की सेवा में लगकर फिर भगवत धाम की प्राप्ति की। तो अजामिल की तरह से ही जो है वो आ, हम भी अगर भगवान को याद करें, अजामिल ने तो बहुत पाप किए, लेकिन हाँ अगर उसके जैसे नाम ले सके, जैसे उसने बाद में जब नाम लिया भगवान का, जब हरिद्वार चले गए, वहां पर जैसे उन्होंने बहुत भक्ति का काम किया, बहुत नाम लिया भगवान का, और भगवत धाम प्राप्त किया, वैसे ही भगवत धाम को नाम के साथ पार किया जाता है। अजामिल की जैसे गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के नाम लेने की जरूरत है।
तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए किसका ध्यान करना है? मेरा चिंतन करो, भगवान कह रहे मेरा ध्यान करो। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान की ध्यान किस रूप में करना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, रोज पढ़ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि किस किस पर ध्यान करना है। और ये ध्यान रखना है कि जैसा चिंतन करेंगे हमारी वैसी ही गति होगी। तो भगवान तो क्या है? अच्युत है, अद्वैत, अद्भुत हैं, अनंत रूप है उनके। कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, पुराण पुरुषम नो यो नाच, वैदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान सबके उद्गम हैं, चिंतन से परे हैं, बुद्धि से नहीं जान सकते उनको, सब कुछ वो जानने वाले हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सभी के सुहृद हैं, दयालु हैं, सब पर दया रखते हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं। और सूर्य की भांति जो है वो, सूर्य तो उनकी तुलना नहीं हो सकती, सूर्य तो उनके द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन हमको सूर्य से ज्यादा कोई चीज दिखती नहीं जिससे हम उनकी तुलना कर पाए, इसलिए हम सूर्य की तुलना उनसे कर सकते हैं। भगवान के गुणों की तो गणना ही नहीं की जा सकती, उनकी शक्तियां असीमित है, उनके जो है गुण असीमित हैं। लेकिन उन्हें याद करना है। सूर्य की भांति तेजवान और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है उनका, भगवान कह रहे कि दिव्य रूप है भगवान का। तो हमें उनको उस रूप में याद करना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भगवान खुद अपनी क्यों इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान की प्रशंसा करने वाला कोई है नहीं है। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? हमारे पिता के द्वारा बता सकते हैं, माँ बता सकती है पिता कौन है। लेकिन पिता के बारे में कौन बताएगा? जो उनके सगे संबंधी होंगे। लेकिन भगवान क्या है? भगवान आदि पुरुष है, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान अपने बारे में स्वयं बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे। यहाँ पर सारे देवी देवता बैठे हैं जो भगवान की जो है वो गुणगान कर रहे हैं। और यहाँ पर शिव जी हैं जो पार्वती के साथ बैठकर भगवान की महिमा का गायन कर रहे हैं। तो भगवान की महिमा का गायन देवी देवता तक करते हैं, तो हम तो जीव हैं, वो तो करना ही चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं च अशाश्वतम् नामुपन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती होती है। तो जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनको यहाँ पर नहीं लौटना पड़ता है। जो भक्ति योग करते हैं, भक्ति योग का बताया गया है कि जो भक्ति करते हैं, भक्त बन जाते हैं, उनको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भौतिक जगत है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर पा जाते हैं उनको इस श्लोक में आके फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर से उनको मृत्यु को प्राप्त नहीं करना पड़ता है। ये संसार क्या है? दुखालय है, अशाश्वत है। परंतु जो परम सिद्धि हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी सिद्धि नहीं जो लोग कहते हैं ना कि हम अपने आकार को छोटा कर लेंगे, आकार को बड़ा कर लेंगे, पानी पर चल लेंगे, वो वाली सिद्धि नहीं, परम सिद्धि, भगवान का धाम। तो जो भगवान को जानते हैं कि हाँ ये भगवान की बनाई जो भौतिक प्रकृति है दुखालय है, अशाश्वत है, तो वो शाश्वत की जगह जाना चाहते हैं, जहाँ पर दुख नहीं है वहां जाना चाहते हैं, उसके बारे में जो है वो जानना चाहते हैं। तो जैसे कि जो मकान बनाता है वो जानता है कि ये मकान पत्थर से बना है कि ईंट से बना है कि मिट्टी से बना है, वैसे ही भगवान जानते हैं, भगवान ने भौतिक जगत बनाए, उनको पता है कि ये जो है वो क्या है? दुखालयम है, अशाश्वत है। लेकिन उन्होंने जो अपना मकान जहाँ आध्यात्म वो रहते हैं वहां पे क्या है? वो अशाश्वत तो नहीं है, वो शाश्वत है। और साथ ही साथ दिव्य है, नित्य है। जैसे सरकार है ना, वो क्या करती है कि सरकार जेल बनाती है कि कोई गलत कार्य करे तो इसी में डाल दो, सुधर जाएगा, फिर वापस जो है वो आएगा भौतिक जगत में। वैसे ही भगवान क्या करते हैं कि इस संसार में, ये जेल रूपी जो संसार है इसमें डाल देते हैं कि अपने कर्म फलों को काट कर भगवान की भक्ति करके शुद्ध होकर भगवान के पास आ सको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो सर्वोच्च आत्माएं होती हैं, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेती हैं, वो जो है वो भगवान के पास ही जाती है। परंतु अगर हमको इस जेल से ही आसक्ति हो जाए, कोई जेल में रह रहा है उसको लगे कि नहीं नहीं जेल में ही रहना अच्छा है, तो वो ऐसे कार्य करता है कि जेल में ही रहे, तो उसकी जेल में रहने का जो समय होता है वो बढ़ता चला जाता है।
वो और ज्यादा समय वहां लेता है और फिर वहां रहता है। तो हमको इस जेल में नहीं रहना है, हमको कहाँ जाना है? भगवान के घर जाना है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो भगवान के धाम में जाना है। नरक क्या है? सिर्फ एक दर्द है। युद्ध पृथ्वी जो है यहाँ पर भी क्या है? लगा रहता है, दुख लगा रहता है। और युद्ध में जो है वो, स्वर्ग में जो है वो क्या होता है, कुछ दिन तक रहते हैं हम। जब तक हमारा पुण्य काल रहता है, पुण्य रहता है, तब तक हम रहते हैं। और उसके बाद हमें फिर जो है वो यहाँ पर वापस आना पड़ता है। तो ये जो है श्लोक हमेशा कहा जाता है कि हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है। भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक है, ब्रह्मा जी का लोक तक, वहां से भी हमको आना पड़ता है। लेकिन अगर हम पहुंच जाते हैं भगवान के धाम, तो वहां से हमको नहीं आना पड़ता, इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हम क्योंकि इस संसार में बहुत सारे दुख हैं। लेकिन जब हम भगवत धाम में जाते हैं, तो भगवान के साथ हम पांच मुख्य रस होते हैं, माधुर्य, वात्सल्य, दास्य, सांख्य। इन सब में भगवान के साथ जुड़ के आनंद प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन अगर हम पुण्य कार्य करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक मिल जाता है, या और उच्च लोक मिल जाता है, ब्रह्म लोक तक मिल जाता है। वहां पे क्या होता है, हमें यदि लंबी आयु हो जाती है, भोग भोगने की सुविधा हो जाती है। पर जैसे पुण्य समाप्त होता है फिर वापस लौटना पड़ता है। जैसे किसी होटल में रहते हैं या किसी किराए के मकान में रहते हैं, जब तक पैसा देंगे तब तक रहेंगे। जैसे पैसा देना बंद कर देंगे, वहां से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन भगवान का धाम क्या है? हमारे पिता का घर है। पिता के घर से कोई हमें नहीं निकाल सकता है। और हमें जाना कहाँ चाहिए पड़ता है? फिर पिता के घर ही जाना पड़ता है, अपने घर ही वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वही हमारे जो है पितामह हैं, वही हमारे माता हैं, वही हमारे धाता हैं, वही सब कुछ है। तो हमें करना क्या है? हमें भक्ति करनी है, और भक्ति करके भगवान के धाम को पहुंचना है। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 8640,000,000 वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है। फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घिर जाते हैं। तो ब्रह्मा का जो है आयु की बताई जा रही है कि ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है। सबसे लंबी जो है जीवन की अवधि ब्रह्मा जी की है, 8 खरब 640 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मा जी जीते कितना है? उनकी एक दिन की अवधि इतनी है तो 100 साल जीते हैं। उसी के अनुसार जो है और शून्य लगा लीजिए, तो इतनी आयु उनकी होती है। बड़ी विचित्र और बड़ी, ऐसे हमको लगता है समाप्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी समाप्त हो जाती है ना। और जैसे ब्रह्मा जी का दिन और रात में सृष्टि और प्रलय होता रहता है, तो ब्रह्मा जी के दिन के साथ जो है प्रकृति जो है वो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आती है, और रात होते ही अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में होती है। तो ये दिन रात होता है उनका, ब्रह्मा जी का, और सृष्टि और प्रलय होता रहता है। अब देखिए, अगर आयु की गणना करिए तो एक मच्छर से अगर कहिए कि मनुष्य 100 साल जीता है, तो उसको कितना अजीब लगेगा, विश्वास ही नहीं होगा। वैसे ही हमें समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा जी की इतनी आयु कैसे होती है, कैसे, मतलब जैसे मच्छर को हमारी आयु बड़ी लगती है, वैसे ही हमको ब्रह्मा जी की आयु बड़ी लगती है। तो ये जो है ब्रह्मा जी की आयु है बड़ी, लेकिन वो भी समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो समाप्त नहीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति तो व्यक्त अव्यक्त होती रहती है, लेकिन जो परा प्रकृति है, पराशक्ति है, वो नष्ट नहीं होती है। ये पराशक्ति कौन है? जीव है। तो जीव भी कभी नष्ट नहीं होता, ये भी शाश्वत है, नित्य है, और व्यक्त अव्यक्त के परे है। लेकिन उसको, अगर वो भगवान के धाम चला जाता है, आध्यात्मिक शरीर पा जाता है, और भगवान के साथ ही रहता है। लेकिन नहीं तो उसका यहाँ से वहां, इस लोक से उस लोक तक चक्र लगा रहता है। ये यहाँ पर जो है गोलोका चार्ट है। गोलोका चार्ट में बहुत बारीकी है, शास्त्रों के अनुसार ये बनाए गए हैं, और हर जगह जो है वो
पूरा वर्णन है इस श्लोक का, भगवान के आध्यात्मिक या भगवान का आध्यात्मिक लोक आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए भगवान रहते हैं, यहाँ पर भगवान की जो है वो सखियां हैं, जो है अष्ट सखी हैं, और पूरा मंजरी है भगवान की सब। और यहाँ पर सब भगवान के जो है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, साथ ही उनके मंत्र हैं, त्रिशूल हैं जगह जगह, जो कि रोकते हैं लोगों को, आने नहीं देते। ये देखिए ब्रह्म ज्योति है, और ये हमारा जो है वो ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, और ये 14 लोकों में यहाँ बीच में हमारे जो है वो भूलोक होता है। तो ये गोलोका चार्ट है, और इसको बहुत ही आराम से देखेंगे जब हम इसको, बहुत ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे या हम भागवतम पढ़ेंगे, तो इनका वर्णन आता है, इनको हम समझने में बहुत आसानी होती है तब जब हम वहां पढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन है भगवान की चिंतामणि धाम का, कि वो पारस मणि से निर्मित है, प्रसादों से युक्त है, और वहाँ कल्पतरु है, ऐसा जो है पेड़ है जिसमें जो भी चाहते हैं वो आ जाता है। सुरभि गायें हैं, बहुत दूध देती हैं, और जो है लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की भक्त हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो है वहां पे रूप रहता है लोगों का, और कामदेव को भी मात करने वाले रूप में भगवान है वहां पे। कहते हैं काम को मदन कहा जाता है, उसको भी मोहने वाले मदन मोहन है। पीत वस्त्रों में, गले में माला है, मोर पंख लगा हुआ है। तो भगवान के धाम बहुत ही सुंदर है, और इस भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए ही हम प्रयास करना चाहते हैं कि भगवत धाम को जाए, भगवान के भक्तों के बीच में हमारा भी स्थान हो। ये देखिए भगवान का कितना सुंदर रूप है, सारे जो है गौ के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए उनको गोविंद कहा जाता है। और ये देखिए भगवान की लीलाएं, कितनी सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं, और इसको हम इस तरह से जो है लीलाओं से मन मोह लेते हैं। जब आप भागवतम पढ़ेंगे, और तो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की होती रहती हैं। यहाँ पर मुकुंद माला स्रोत से लिया गया है, ये मुकुंद माला स्रोत से है। और इसमें जो है वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त तथा कफ की क्रिया में संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो कह रहे मुकुंद माला स्रोत में जो है वो कहा गया है इस चीज को, कि एक किताब है ये, इसको प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, भागवतम में भी मुकुंदमाला स्रोत है, और इसकी चर्चा भगवत गीता में भी तात्पर्य में की गई है। तो इसमें कहा गया कुलशेखर एक राजा हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरी उम्र कम है, और अभी मैं युवा हूँ, सक्षम हूँ, अभी हमको अपनी सेवा दे दीजिए। क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो शक्ति कम होने लगती है, तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, शरीर जर्जर हो जाएगा, तो हो सकता है आपका नाम भी न ले पाऊं, और शारीरिक दशा ठीक नहीं रहने से नाम लेने में रुकावट आ सकती है, तो विस्मृति भी हो सकती है। तो आपका नाम मुझे याद रहे, इसके लिए आप मुझे अपनी सेवा दीजिए। तो राजा कुलशेखर की तरह हमको भी अपनी भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। जब भी हम को भगवत कृपा हो जाए, जब भी हमारा किसी भक्त का संग मिल जाए, हमें भक्ति को शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। सामान्य जीवन में तो लोग यही कहते हैं, लेकिन हमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा है, इसको हमें तुरंत करना चाहिए। जैसे कुलशेखर राजा कह रहे हैं ना, कि राजहंस एक पंछी है, और वो कमल के पत्तों को कुतरता है, और उसको प्रवेश करना चाहता है अंदर, कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। वैसे ही जो राजा हैं, वो भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना चाह रहे हैं। तो भगवान की शरणागति की इच्छा कह रहे हैं, हमको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि भगवान का ज्ञान होते ही उनका आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठं यत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुमतेति चाद्यम्। जो व्यक्ति भौतिक मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान जो है क्या बता रहे हैं, कि वैदेशु मतलब भक्ति में क्या लाभ होगा। 7वां अध्याय हमको भगवत ज्ञान प्राप्त
प्रदान किया और 8वां अध्याय हमको उसको प्राप्त करने की विधि बताता है। दिव्य देश में तो भगवान का जो है वो भाग स्वीकार कर, भगवान के को अ, अगर हम जानते हैं, मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो हमें शास्त्र पढ़ने का अवसर मिलता है। यज्ञेषु, यज्ञों का फल मिल जाता है। तपस्वी चैव, तपो का लाभ मिलता है। दान, दान का जो है पुण्य मिलता है हमको। और इन सब के माध्यम से हमें भक्ति मिलती, तो सारे फल भक्ति से हमको मिल जाते हैं। भगवत धाम की प्राप्ति होती। तो भक्ति क्या है? एक तरह से पेड़ की जड़ है। जैसे जड़ को सींचो तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अलग से पत्तियों में फूल पानी नहीं डालना पड़ता, पत्तियों में फूल में पानी नहीं डालना पड़ता है। वैसे अगर हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो हमें अन्य किसी कार्य की जरूरत नहीं पड़ती है, अन्य किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इस अध्याय के बारे में? उनके बड़े सुंदर सी वाणी हमको आती है, मिलती है अंत में। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो ये भगवत गीता का सार है जो हम पढ़ रहे हैं 6 अध्याय। ये भगवत गीता के सार है। प्रथम जो 6 अध्याय है कर्म योग, या अंतिम 6 अध्याय जो ज्ञान योग है, ये क्या है? आवरण मात्र है। लेकिन भक्ति की सुरक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। भक्ति की सुरक्षा हमेशा भगवान के हाथों में रहती है। तो बहुत सुंदर सुंदर जो है हमको कथाएं यहाँ पे मालूम पड़ी, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है। जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तब हम उसे आसानी से पार कर लेते हैं। तो भक्तों का संग महत्व रखता है। जैसे कि जड़ भरत अकेले रहे तो वहां पर उनको हिरनी से जो है आसक्ति हो गई। अजामिल को जो है वो अपने जो है अकेले जंगल में थे, वहां उनको वैश्या से आसक्ति हो गई तो पतन हो गया। लेकिन भक्तों का संग हम करते हैं तो हमें भक्ति मिलती है, और भक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कल जो है वो हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि भगवत गीता का जो है वो 9वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। और उसमें हम भक्ति को और ज्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। और ये भक्ति योग चल रहा है। भक्ति योग में जो है वो भक्ति के बारे में बताए, कैसे हम भक्ति करें, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए। किम ब्रह्मा, ब्रह्म कौन है, ऐसे करके 8 सवाल थे जिनका यहाँ पर उत्तर मिला है। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना। तो मृत्यु के प्रयाण काल में भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं? कहा गया कि अभ्यास के द्वारा हम याद कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे, चिंतन, युद्ध करो और चिंतन करो। योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण को याद करना। तो योग के साथ जो है वो हम योग जो है वो करें और साथ में भक्ति भी करते हैं। तो हम मतलब योग के साथ ओंकार का उच्चारण करते हुए करना, ये योग मिश्रित भक्ति होती है। और ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। और भगवत धाम क्या है? शाश्वत है। ये दोनों जो है अंतर बताया गया है इसका। शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण को याद करते रहते हैं, और भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, जो भौतिक दुनिया है वो अशाश्वत है, आध्यात्मिक दुनिया शाश्वत है। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। कृष्ण की जो है वो हम शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के जो है बहुत सुंदर सुंदर श्लोक थे, और बहुत ही याद करने भी लायक कई श्लोक इसमें हैं जो हम स्मरण में रख सकते हैं। और साथ ही साथ इनको ये जानना तो बहुत ही जरूरी है कि प्रयाण काल के अभ्यास के लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी जो हम कार्य करते हैं वही जो है वो हम अंत में कर पाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान का चिंतन करेंगे, तभी हम जीवन के अंत काल में जो हमारा भक्ति करने का जो लक्ष्य होता है कि हम भगवत धाम प्राप्त करें, उसको प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य जीवन का भी यही लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करना। हम केवल यहाँ खाने पीने सोने और आनंद करने के लिए नहीं आए हुए हैं। जो है हमको परम आनंद चाहिए, भगवान के पास जो आनंद है वो आनंद चाहिए। तो इसी नोट पे हर वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हम इसको ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आपने सही लिखा है, पराशक्ति और अपराशक्ति। बहुत सुंदर। तो आपका कोई, किसी का भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हम ले सकते हैं।